जय हिंद प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका वर्क विथ स्टडी में। हम बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं के अध्याय 1 की बात कर रहे थे। हमने इसके पहले पार्ट 1 में अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने जाना था कि वास्तविक संख्याएं संख्या पद्धति के अंतर्गत आती हैं और हमने यह भी जाना था कि संख्या पद्धति के अंदर विभिन्न प्रकार की संख्याओं का हमें अध्ययन करना होता है। तो हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में अध्ययन किया था। जिन छात्रों ने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले इसका पार्ट 1 देखें ताकि आप पार्ट 2 को सही तरीके से समझ सकें। तो आइए अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं पूर्ण संख्या की। तो आइए जानते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को लेकर हम चर्चा करें तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम होल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इसके समुच्चय को W द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में केवल शून्य को शामिल करने से सारी की सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आइए इसकी एक और डेफिनेशन को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए अब हम उदाहरण के द्वारा पूर्ण संख्याओं को समझते हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थीं, तो थोड़ा सा हम उनको भी जान लेते हैं ताकि आप समझ सकें सही तरीके से पूर्ण संख्याओं को। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं थी जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जा रही थी। अब ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें केवल अगर शून्य को और क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए तो अब जो हमारी संख्या हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक चली जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें हमने शून्य को शामिल कर दिया तो यही संख्याएं जो है हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो आइए हम इसको भी लिख लेते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए हमने जाना कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाए तो सबसे पहले हम सारी की सारी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम अनंत की ओर जा रहे होंगे। अब यह सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो यही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। आइए अब हम और क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से पूर्ण संख्याओं से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा कि ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत की ओर जा रही और यह हमारी पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत की ओर जा रही। तो यहाँ पर हम देखें
तो सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय मीन्स घर के अंदर बिलोंग कर रही हैं। आप देखें, एक प्राकृतिक संख्या के अंदर है तो पूर्ण संख्या के अंदर भी है, दो पूर्ण प्राकृतिक संख्या के अंदर है तो दो पूर्ण संख्या के भी अंदर है। इसी प्रकार 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है। ये भी अनंत की ओर जा रहे हैं, ये भी अनंत की ओर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के समुच्चय, संग्रह या घर के अंदर बिलोंग करती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं, क्योंकि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं किसके अंदर आ गई? पूर्ण संख्याओं के। तो परीक्षा में क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो अपना आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आइए इसे भी हम नोट नंबर 2 में लिखते हैं। नोट नंबर 2 में हम क्या लिख लेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको समझना होगा, याद रखना होगा। अभी हमसे पूछा गया था बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हमने देखा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर बिलोंग कर रही, तो इसका आंसर तो हाँ में आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि बताइए सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक होंगी, तो हम चेक करते हैं, 1 यहाँ है तो यहाँ है, 2 यहाँ है तो यहाँ है, 3 यहाँ है तो यहाँ है, 4 यहाँ है तो यहाँ है। लेकिन किंतु परंतु मेरे प्रिय छात्रों, शून्य की अगर हम देखें, शून्य को अगर देखें तो यह केवल पूर्ण संख्याओं के अंदर है, ना कि प्राकृतिक संख्याओं के। तब हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो आइए इस नोट को भी हम लिख लेते हैं। तो नोट नंबर हम 3 में लिखते हैं। रीजन भी चाहें तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे आइए जानते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती है? बताइए। तो अभी हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है, इसका कारण बताइए। जल्दी से जल्दी आपको कारण भी बताना है। तो हमने देखा कि सभी की सभी संख्याएं तो एक दूसरे में आ रही हैं, लेकिन शून्य जो है केवल क्या है, हमारा पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, ना कि प्राकृतिक संख्या के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। तो आइए हम एक बार और पूर्ण संख्या को लेकर चर्चा करते हैं, ताकि आप सही तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को और प्रश्नों के उत्तर को सही तरीके से जान पाएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं। अब यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अथवा करके हमने जाना कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं तो वो भी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण को लेकर हमने चर्चा की, तो ये सभी 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या प्राकृतिक हो गई, और इसमें हमने शून्य को शामिल कर दिया तो ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होगी, और सेकंड नोट क्या हो सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं
नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।